हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसे हमने लास्ट वीडियोस में इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं और हमने थ्योरम करी है और हमने कुछ जो है क्वेश्चंस करना सीखे हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और नए कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इन सब क्वेश्चंस को आप देखिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में आपको ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें आपको जहाँ पर इस तरह से एक्स बना दिख जाए, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढिए। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के दो पेयर मिलेंगे। जैसे दो पेयर मिलेगा आपको, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। ठीक। और दूसरी चीज़ आपको क्या ढूंढना है, आपको हमेशा एक कोई स्ट्रेट लाइन दिखेगी, उस पर कोई ना कोई इस तरह से एंगल्स होंगे बने हुए। ठीक है, तो आपको लीनियर पेयर ढूंढना है। तो इन दोनों के जो सम होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है। ओके। अच्छा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में आपको जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, वो भी लग सकती है कि किसी एंगल के जो एंगल्स होते हैं उसके अंदर तीन एंगल्स होते हैं, उन सबका सम क्या होता है। अगर एक्स वाई जेड है तो इन सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये भी लग जाती है कभी कभी। ठीक है। तो ये तो आपने दो नए कॉन्सेप्ट सीखे, एक तो ये लगेंगे, और दूसरे जो पुराने कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं पहले, उनको भी ध्यान में रखा करिए। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, दो लाइन से एक्स वाई और एम एन दिख रही है, वो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का देखिए, एक होता है इंटरसेक्ट और एक होता है बाइसेक्ट। याद रखिएगा क्या होती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि लाइंस बस काट रही हैं एक दूसरे को, कैसे भी कहीं भी काट रही हैं। ठीक है, कहीं भी काट रही हैं, कहीं भी। ठीक। अच्छा, जो बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट का मतलब होता है पार्ट। जब लाइन एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में बांटे तो होता है बाइसेक्ट। जैसे मान ली ये लाइन 6 सेंटीमीटर की थी और इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट करा, तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये बाइसेक्ट होता है। ठीक है। बाई, जब बाइसेक्ट वर्ड आ जाए तो मतलब दो इक्वल पार्ट में बट रही है। जब इंटरसेक्ट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब हो गया कि बस कट कर रही है। वो जरूरी नहीं है कि वो बाइसेक्ट ही करें। ठीक। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है इसमें कि जो दो लाइनें वो ऊपर की ओर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा है। एंड और क्या दे रखा है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, मतलब जो ए और बी एंगल्स हैं उनका रेशियो 2:3 दे रखा है। हमें सी एंगल निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। जब भी मैंने आपको, हमने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन ऐसे करा था रेशियो वाला। जब भी आपको रेशियो दे रखा हो तो पहली फुर्सत में आप क्या करेंगे कि ए को आप 2x मान लेंगे, बी को आप 3x मान लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू, जो एंगल ए है वो मेरा 2x है और जो बी है वो मेरा क्या है, 3x। ठीक है ना, पता है ना क्यों मानते हैं हम। जैसे ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/3 है, तो रेशियो 2/3, रेशियो है 2/3, तो इसके आगे कोई भी जो है एक नंबर होगा जो उसको लेंथ में कन्वर्ट कर देगा। मान लो 10 और 10 था, तो इसको 20 और 30 में कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, जो ओरिजिनल लेंथ थी इसकी उसमें कन्वर्ट कर देगा। मतलब कोई एक ऐसा नंबर होगा यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होगा, जो इन दोनों नंबर का HCF होगा। ठीक। चलिए, तो 2x और 3x हो गया। चलिए अब हम क्या करें इसमें, तो हमें पता है कि जो एक्स वाई इज अ लाइन, एक्स वाई इज अ लाइन, एक्स वाई जो है लाइन है, जिसमें जो है अगर हम देखें तो एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। तो इधर का जो एंगल है पी ओ एक्स, ये जो एंगल पी ओ एक्स है ये भी पूरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे हम देखिए लिखेंगे, ओ पी इज अ रे, ओ पी जो है वो क्या है, रे है। ओ पी जो है वो रे है। तो एंगल, तो एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, देखिए हमें दिख तो या ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट देखिए, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे। तो पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री पुट करिए, तो एंगल पी ओ एक्स मेरा मिल जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री
-90 डिग्री मतलब 90 डिग्री आ गया। ये हमें ऐसे हमने प्रूफ कर दिया कि जो पी ओ वाई है वो पी ओ एक्स है वो मेरा क्या 90 डिग्री है। ठीक, अब जो एंगल पी ओ एक्स है वो ए और बी से मिलकर बना है। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ एक्स। ठीक है ना, एंगल पी ओ एक्स ए और बी से बना है। ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है 3x, इज इक्वल टू पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री निकली। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5, तो 5 1 ज़ार 5 8। ठीक, तो हमारा जो है यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ गई। जब x की वैल्यू निकल के आई तो a मेरा कितना था 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 36 डिग्री, और b था मेरा 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54 डिग्री। ये मेरा a और b निकल के आ गया। अब पूछा क्या इन्होंने पूछा है फाइंड c। अब आप ध्यान से देखिए, जो एंगल c है, एम एन एक लाइन है, जो एम एन है वो एक लाइन है, और उस पर ओ एक्स जो है वो एक रे है। तो एंगल बी और एंगल सी जो है मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम अच्छे से लिखेंगे कि एम एन इज अ लाइन, ठीक है, एंड एम एन को हमने एम एन लाइन है, हमने ओ एक्स को रे लिया है, एंड ओ एक्स इज अ रे ऑन इट। ठीक, तो उससे क्या होगा, तो एंगल एम ओ एक्स, क्या एंगल देखने में दिक्कत होती है कि एंगल का नाम कैसे दें, पहले बताया था। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है एम ओ एक्स कैसे नाम दिया, एम से ओ की तरफ गए, ओ से एक्स की तरफ गए, तो ये हो गया एम ओ एक्स। और ऐसी इस वाले एंगल को क्या नाम दूंगा, एक्स से ओ की तरफ जाए, ओ से एन की तरफ जाए, तो एंगल एक्स ओ एन, एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है मेरा ये। तो एंगल एम ओ एक्स जो है वो बी है, ये सी है, ये 180 डिग्री है। बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54 डिग्री, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 4 2, सी की वैल्यू 126 डिग्री मेरी आ गई। ठीक, मैंने क्या लगाया इस क्वेश्चन में केवल लीनियर पेयर लगाया, लीनियर पेयर के अलावा कुछ नहीं लगाया इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल एंगल पी क्यू आर कौन सा हो गया, ये एंगल पी क्यू की तरफ, क्यू से आर की तरफ, तो इस एंगल की बात हो रही है। और एंगल पी आर क्यू कौन सा हो गया, पी से आर की तरफ, आर से क्यू की तरफ, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल पी आर क्यू। ये दोनों क्या है, इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक, इन दोनों को अगर मैं एक्स मान लूँ तो मैं लिख लूँगा ऐसे, सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स। अब मैं लिख दूँ से, मतलब जो है से, मतलब हमने एक्स नाम दे दिया इसको। ठीक, हम ये फिर ये क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो एंगल पी क्यू एस एंगल देखें हम अपनी फिगर में, पी से क्यू की तरफ, क्यू से एस की तरफ, मतलब ये एंगल पूछ रहे हैं। और एंगल पी आर टी, पी से आर की तरफ, आर से टी की तरफ, तो ये एंगल। तो ये जो बाहर के जो एक्सटीरियर एंगल्स है ये हमसे इक्वल प्रूफ करवाना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। सिंस एस टी इज अ लाइन, देखिए एस टी लाइन है, एंड क्यू आर इज अ रे ऑन इट। ठीक है, जो क्यू आर, सॉरी क्यू पी जो है इस पर रे है ना। ठीक, तो एंगल एस, इसको हम जैसे इन्होंने क्वेश्चन में नाम दिया वैसे हम नाम देंगे, एंगल इसको एंगल पी क्यू एस नाम देंगे। तो एंगल पी क्यू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। बताइए हाँ या ना। मैंने क्या लिखा, एस टी जो है वो लाइन है, और क्यू पी जो है उस पर रे है एक, तो ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या लीनियर पेयर बना रहा है, नहीं बना रहे, बना रहे ना। चलिए 180 डिग्री हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब दूसरी तरफ आ जाइए। सिंस एस टी इज अ लाइन एंड, अब यहाँ पर देखिए जो आर पी है वो रे है,
and RP is a ray on it, तो ये एंगल ये और ये इन दोनों का क्या होगा सम 180, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, तो मैं इसको जो हमने पी आर क्यू को एक्स नाम दिया था, तो इसकी जगह मैं एक्स लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर चाहे तो हम इसको जो है पहले एक्स की जगह उसका नाम रख सकते हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, पहले नाम लिख दिया करिए, बाद में वैल्यू पुट करा करिए। 180 डिग्री ये लीनियर पेयर हो गया, फिर हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए हमने कल भी सिखाया था कि जब भी किन्हीं इक्वेशन के या एल एच एस इक्वल हो या आर एच एस इक्वल हो तो उनको इक्वेट करा दिया करिए। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेट करने का मतलब क्या होता है, देखिए हमने इन दोनों को प्लस कराया 180 डिग्री आंसर आ गया, हमने इन दोनों को प्लस कराया 180 डिग्री आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एल एच एस है ये भी आपस में क्या होंगे, इनका सम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमें क्या मिला, एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस लिख लिया, हम सेकंड इक्वेशन का एलएचएस लिख ले रहे हैं, एक्स प्लस एंगल पी आर टी, एक्स से एक्स कैंसिल, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्या हमें यही प्रूफ करना था, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही प्रूफ करना था, ये हमने हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, क्या लगाया हमने, सिर्फ लीनियर पेयर लगाया, उसमें क्वेश्चन लगाया इसके अलावा। कितना आसान क्वेश्चन। ठीक, चलिए, मतलब स्ट्रेट लाइन जहाँ देखिए वहाँ पर लीनियर पेयर ढूंढिए आप लीनियर पेयर वहाँ पर, और जहाँ पर एक्स बना दिखाई दे वहाँ पर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या दे रखा है इसमें, इसमें कह रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कह रहे हैं ये डब्ल्यू प्लस जेड है, डब्ल्यू प्लस जेड है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। अब एक बात याद रखिएगा, आपको ए ओ बी देखिए, ये ए ओ बी लाइन है। जब भी किसी को भी लाइन प्रूफ करना हो तो उसका जो एंगल है ये 180 डिग्री प्रूफ कर दिए। ठीक है, जैसे कि एक लाइन है उस पर दो एंगल्स बने हुए, इन दोनों एंगल का सम जो है, आप अगर एक्स और वाई एंगल दे रखा है, अगर आपने इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दिया तो ये जो है ये एक लाइन प्रूफ हो जाएगी। ये हमने एक्सियम भी करी है, हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो में एक्सियम और एक थ्योरम करी थी, उसमें हमने एक्सियम में एक एक्सियम ये भी करी है कि अगर एंगल्स का सम जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो एडजेसेंट एंगल्स तो होंगे, एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो एक लाइन है। चलिए, अब जो है इनका सम ये है, अब क्या करें, चलिए कुछ नहीं करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, मैं इन सबको जितने भी एंगल्स हैं इनका मैं सम करूं तो क्या निकल के आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो है आपका ये जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल कहते हैं इसको, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल हुआ नहीं हुआ, पूरा एक सर्कल बन गया हमारा, जहाँ से शुरू करा था वहीं पे हमने ख़त्म कर दिया, ये 360 डिग्री हो गया, कंप्लीट एंगल होता है ये। अब ये तो गिवन था मुझे, यहाँ मैंने यहाँ पर आ गया मैं। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई इज टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो चाहे मैं एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड पुट कर दूँ या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई पुट कर दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। तो एक्स प्लस वाई पुट मैं लिख दूँ यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसके क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिए, इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई की जगह में डब्ल्यू प्लस जेड आ जाएगा, तो बाकी इक्वेशन जैसे थी वैसे रहेगी। इससे क्या होगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2w, जेड प्लस जेड 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 कॉमन, डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 मीन्स 180 डिग्री। क्योंकि अगर डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो मतलब एक्स प्लस वाई भी क्या है, 180 डिग्री। तो हम ध्यान से देखें, क्योंकि एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल्स है, और या चाहे आप डब्ल्यू और जेड ले लिए, किसी पेयर को ले लिए, सिंस एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स,
दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? हम पहले देख चुके हैं कि वो एंगल्स जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो, ये वाला आर्म कॉमन है, और दो नॉन कॉमन आर्म हो, ये दोनों आर्म नॉन कॉमन है। तो सिंस x and y are adjacent angles and their sum is 180 degree, so AOB is a straight line। तो AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है हमारी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है अपने हाथ से एक बार, और इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको कहीं मिले तो उनको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है।